रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं आपके लिए ये गर्मा गर्म चटखारेदार कीमा लेकर आई हूँ, हैदराबादी स्टाइल का खुशबूदार कीमा, मज़ेदार कीमा। इसको आप जो हैं वो पराठे के साथ नाश्ते में भी ले सकते हैं और लंच और डिनर की भी डिश है। चपाती के साथ भी इसको लिया जा सकता है। खुशबू बेइंतहा है, मज़ेदार है, घर के मसालों से तैयार होगा लेकिन इंतहाई टेस्टी होगा। तो आपके लिए कीमे की एक नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और फैमिली को भी अच्छा लगेगा और दावत के लिए भी आपकी एक डिश है। ठीक है, इसमें मैंने ये हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं, इससे इसमें और चटखारा आ गया। मज़ेदार सा कीमा रेडी है। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी रेसिपी। अच्छा जी, ये मैंने लिया है हाफ़ kg कीमा, बीफ का कीमा है ये, और हड्डी वाला कीमा लिया है ताकि हड्डी का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आधी प्याली मैं डालूँगी दही, 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हैं कुछ मसाले जो बेसिक मसाले हैं। धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है। ठीक है, ये कलर के लिए भी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। 1-1 टीस्पून है सारी चीज़ें, और धनिया पाउडर है 2 टीस्पून। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मैं डालूँगी इसके अंदर ये 3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया इस तरीके से, ये डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे नमक। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है मिक्स। अब इस कीमे को मैरिनेट करके हमने रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए ज़रूर। और अगर जल्दी नहीं है तो इसको आप ओवरनाइट भी रख सकती हैं, तो ज़्यादा ज़ाहिर मज़ा आ जाएगा इसमें। वैसे हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक कीमा जो है वो मैरिनेट हो रहा है तो हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधी टीस्पून ली है काली वाली मिर्चें, 4 से 5 मैंने लौंगे लिए, 1 स्टिक लिए दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 छोटी इलायची हैं, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लिया है खसखस। इन सारी चीज़ों को हम पहले हल्का सा रोस्ट करेंगे। अच्छा, ये जवतरी के मैंने 2-3 इस तरह के जो है ना वो लिए हैं पत्तियाँ। ठीक है, और 2 मैं डालूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करते हैं, प्यारी सी खुशबू आ जाए। ठीक है, जलाना नहीं है, सिर्फ इनको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारीक पाउडर। अच्छा जी, अब हम लेंगे पैन में ऑयल, तकरीबन आधी प्याली। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 दरमियानी प्याज जिसे मैंने स्लाइस किया। इसको हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई कि एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, जैसे ब्राउन प्याज होती है उस तरीके से। वो प्याज ब्राउन हो गई है, इसको निकालते हैं। अच्छा, अब ये प्याज हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने मैरिनेट करके रखा था ना कीमा, ये, और इसको हम भूनेंगे। ये जो ब्राउन प्याज है इसको हम जब ये क्रिस्पी सी हो जाएगी तो इस तरह मैं हाथों से मसल के इसको, या फिर आप हावन दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं, पीसना नहीं है बस। ठीक है, इसको मोटा मोटा सा हाथों से मसल लें। अच्छा, इसकी भुनाई के साथ ही हम ये मसाला जो हमने बनाया था ना, रोस्ट किया था, और उसको मैंने कहा था कि पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, वो डाला है। अच्छा जी, तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको रख दिया था दम पर। अब मैंने चेक किया है ये अच्छी तरीके से गल गया और इसको पानी भी देखें खुश्क हो गया। अब थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट में बस भूनूँगी और ये देखें ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हरा मसाला डालूँगी जिसमें हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, और हरी मिर्चें हमने मोटी मोटी काट के डाली हैं, और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, मोटी वाली हरी मिर्चें। ठीक है, ये सब मिक्स करते हैं और बस अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको हम छोड़ देंगे थोड़ा सा ढक्कन लगा के, ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी मज़ेदार सा इसके अंदर आ जाए, और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसको करती हूँ डिश आउट। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं आपके लिए ये गर्मा गर्म चटखारेदार कीमा लेकर आई हूँ, हैदराबादी स्टाइल का खुशबूदार कीमा, मज़ेदार कीमा। इसको आप जो हैं वो पराठे के साथ नाश्ते में भी ले सकते हैं और लंच और डिनर की भी डिश है। चपाती के साथ भी इसको लिया जा सकता है। खुशबू बेइंतहा है, मज़ेदार है, घर के मसालों से तैयार होगा लेकिन इंतहाई टेस्टी होगा।
तो आपके लिए कीमे की एक नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और फैमिली को भी अच्छा लगेगा और दावत के लिए भी आपकी एक डिश है। ठीक है, इसमें मैंने ये हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं, इससे इसमें और चटखारा आ गया। मज़ेदार सा कीमा रेडी है। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी रेसिपी। अच्छा जी, ये मैंने लिया है हाफ़ kg कीमा, बीफ का कीमा है ये, और हड्डी वाला कीमा लिया है ताकि हड्डी का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आधी प्याली में डालूँगी दही, 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हैं कुछ मसाले जो बेसिक मसाले हैं। धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है। ठीक है, ये कलर के लिए भी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। 1-1 टीस्पून है सारी चीज़ें, और धनिया पाउडर है 2 टीस्पून। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मैं डालूँगी इसके अंदर ये 3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया इस तरीके से, ये डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे नमक। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है मिक्स। अब इस कीमे को मैरिनेट करके हमने रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए ज़रूर, और अगर जल्दी नहीं है तो इसको आप ओवरनाइट भी रख सकती हैं, तो ज़्यादा ज़ाहिर मज़ा आ जाएगा इसमें। वैसे हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक कीमा जो है वो मैरिनेट हो रहा है तो हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधी टीस्पून ली है काली वाली मिर्चें, 4 से 5 मैंने लौंगे लिए, 1 स्टिक लिए दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 छोटी इलायची हैं, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लिया है खसखस। इन सारी चीज़ों को हम पहले हल्का सा रोस्ट करेंगे। अच्छा, ये जवतरी के मैंने 2-3 इस तरह के जो है ना वो लिए हैं पत्तियाँ। ठीक है, और 2 मैं डालूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करते हैं, प्यारी सी खुशबू आ जाए। ठीक है, जलाना नहीं है, सिर्फ इनको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारीक पाउडर। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 दरमियानी प्याज जिसे मैंने स्लाइस किया, इसको हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई कि एक अच्छा सा ब्राउन कलर आता है। ठीक है, जैसे ब्राउन प्याज होती है इस तरीके से। वो प्याज ब्राउन हो गई है, इसको निकालते हैं। अच्छा, अब ये प्याज हमने निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने मैरिनेट करके रखा था ना कीमा, ये, और इसको हम भूनेंगे। ये जो ब्राउन प्याज है इसको हम जब ये क्रिस्पी सी हो जाएगी तो इस तरह मैं हाथों से मसल के इसको, या फिर आप हावन दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं, पीसना नहीं है बस। ठीक है, इसको मोटा मोटा सा हाथों से मसल लें। अच्छा, इसकी भुनाई के साथ ही हम ये मसाला जो हमने बनाया था ना, रोस्ट किया था, और उसको मैंने कहा था कि पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, वो डाला है। अच्छा जी, तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको रख दिया था दम पर। अब मैंने चेक किया है ये अच्छी तरीके से गल गया, और इसको पानी भी देखें खुश्क हो गया। अब थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट में बस भूनूँगी, और ये देखें ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है,